हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसी है मेरी एक्वामैन आर्यन फैमिली। आज सुबह सुबह 7 बज रहे हैं। मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूँ क्यों आज 2-3 दिन से मेरे यहाँ पर बारिश का मौसम और अभी भी आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे बादल ही बादल छाए हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ कि आप सभी लोगों को बता सकूँ कि बरसात के दिनों में मछलियों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, जहाँ मैं गांव में रह रहा हूँ, वहाँ के लोगों से या और लोगों से बात होती है तो वो सभी लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि अरे अब तो तेरे मज़े आ रहे होंगे, बरसात के दिनों में मछलियाँ बहुत ठंडे पानी मज़े ले रही होंगी, ठीक है, तरक्की हो रही होगी मछलियों की और बढ़िया मस्त मछलियों का ग्रोथ हो रहा होगा। बट ये भ्रांतियाँ बहुत ख़तरनाक हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है। बरसात के दिनों में मछलियों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी भ्रांति को आज ख़त्म करने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूँ और बताना चाहूँगा, एक एक कारणों के साथ समझाऊँगा क्यों बरसात के दिनों में अच्छा नहीं होता, ख़राब होता है तालाब के लिए बरसात का दिन। तो आप सभी लोगों को मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी करें, ताकि मैं ऐसे ही प्रोत्साहित होकर आप लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में समय समय पर बताता रहूँ। तो ठीक है गाइस, हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। आज 3 दिन हो गए हैं मेरे तालाब में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ी है। लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते तालाब में समस्याएं हो सकती हैं। बट मैं सही समय पर सही इलाजों की वजह से अभी भी अपने तालाब का पानी बिल्कुल साफ़ रखे हूँ। कोई मटमैला नहीं हुआ है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ मछलियाँ बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, फिट हैं। इन सभी का कारण क्या है, ये सभी चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। दूसरा जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान में रखना है वो ये रखना है, जो हमारे समाज में भ्रांति फैली हुई है कि बरसात के दिनों में तो मछलियाँ बहुत अच्छा ग्रोथ करती हैं। नहीं करती। आप सभी लोगों से निवेदन है, इस गलत खबर के पीछे ना भागें। इसमें ध्यान में रखते हुए आप बड़ा खुश रहते हैं कि अरे बरसात का दिन है, बढ़िया चल रहा होगा, सब बढ़िया होगा, लेकिन उससे आपकी मछलियां मरने लगती हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था पहली बार। उसमें मेरे को कम से कम 200 से 300 मछलियों का नुकसान झेलना पड़ा था। कारण कि मैं भी ऐसे ही लोगों की भ्रांति में फंस गया। अब मैंने कहा यार सही तो कह रहे हैं, बरसात ठंडा मौसम है, पानी नया पड़ ही रहा है, ऑक्सीजन की कमी है ही नहीं, नए पानी की वजह से ऑक्सीजन कैसे कम हो सकता है। बट वो भारी पड़ गया। तो आज मैं आप लोगों को कारणों के साथ स्पष्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे बरसात के दिनों में आप लोगों के लिए हानिकारक होता है। नंबर 1 कारण, अगर आपके तालाब के आसपास देखिए, जैसे मैंने ये मेड़ ऊंची कर रखी है अदर खेतों के मुकाबले, अगर ऐसी नहीं है तो बाहर का पानी आपके तालाब में आएगा, वो गंदगी फैला सकता है। कारण नंबर 2, अगर आपने ऐसी मेड़ भी बनाई है तो मेड़ के आसपास जो पानी पड़ रहा है वो पानी मट्टी को लेकर के आपके तालाब में जाएगा, जिससे आपका तालाब मटमैला कलर का हो जाएगा। मट्टी उसमें मिक्स हो जाएगी पानी में, और वो मछली जब सांस लेगी तो पानी को जब अंदर सोखती है तो मट्टी वाला पानी अंदर जाएगा तो वो जम जाएगा, जिसकी वजह से मछली को प्रॉब्लम हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं गर्ल्स में। तीसरा, आपकी जब बारिश की बूंद आसमान से गिरती है तो आपके एनवायरनमेंट में जितना भी प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCF और जितनी भी हानिकारक नाइट्रोजन, ये सारी गैसें पानी के बूंद में घुलती चली जाती हैं और आकर गिरती हैं। तो आज प्रदूषण की वजह से पानी की जो बूंद है वो शुद्ध नहीं है। वो जब ज़मीन पर गिरती है तो बहुत सी गैसों का मिश्रण बना करके गिरती है, तो जिसके चलते आपके तालाब का संतुलन बिगड़ जाता है। चौथी बात, आपकी बरसात के दिनों में जैसा अभी कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पानी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल कोई हवा नहीं चल रही है, जिसकी वजह से क्या है कि ना लाइट पानी ओवर कर सकते हो आप, लाइट आ रही हो तो भी पानी नहीं चला सकते हो। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में नहीं तो फिर तालाब में पानी ओवर हो जाएगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो क्या है कि आपके तालाब में जो मछलियाँ हैं वो सारी ऑक्सीजन सांस ले लेकर के सोख लेंगी, नए आप पानी चला नहीं सकते, ठीक है। अगर आपके पास रेडिएटर सिस्टम नहीं है और पानी को आप ऑक्सीजन में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ये भी सिस्टम है जो बरसात में आपको हानि पहुंचा सकता है। तो ये 4-5 कारण हैं जो बरसात आपके लिए हानिकारक होती है। अब इनके उपाय क्या कर सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ। देखिए, मेरे यहाँ पर जैसे ही बरसात का मौसम आया तो मैंने देसी जुगाड़ों में मैं बताऊँ आपको क्या कर सकते हैं।
या तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर मोनो नहीं चला पा रहे या जैसे लाइट नहीं है या ओवरफ्लो पानी है, आप एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या करें, या तो आप रेडिएटर मंगवा लें और उसे चलाएं, वो पानी को उसी को खिलाएगा और पानी में ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी। या आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप 2-4 लोगों को इसमें हर 1-1.5 घंटे बाद उतारें और वो पूरे पानी को खलबलाएं। पर उसमें थोड़ा सा ये नुकसान होता है कि आपका पानी में मिट्टी भी खप जाएगी, खपखपिया जाएगी, जिसकी वजह से मिट्टी का पानी जो है वो मटमैला हो सकता है। दूसरा, मछली को डिस्टरबेंस होगा तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आप मानव वाला काम तो तभी करें जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेके आएँ। आप इसमें समय समय पे बरसात के दिनों में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन डालते रहें ताकि पानी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। चौथा काम, आपका जो पानी मटमैला हो जाएगा बरसात के दौरान, तो उस दौरान आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और अपने तालाब में समय समय पर सैनिटाइज़र छिड़कते रहें, ताकि जो गैस है और जो मटमैला पानी है, इन सभी से आए हुए जो बैक्टीरियाज़ हैं, ख़तरनाक बैक्टीरियाज़ जो आए होंगे आपके तालाब में, जो मछली को दिक्कत कर सकते हैं, वो मरते रहें। चौथी चीज़, आप इसके अंदर एक, हमारे मछली पालन के फील्ड में जिसे हम लोग लाल दवाई के नाम से जानते हैं, लाल दवाई के नाम से, और अगर उसे इंग्लिश में बोला जाए या साइंटिफिक नाम बोला जाए तो उसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेसाइट। लाल दवाई, पोटेशियम परमैंगनेसाइट, उसका घोल डालते रहें ताकि मछलियों को अगर कोई बीमारी हो भी रही है तो वो क्या है कि उस पानी में डालने की वजह से वो मछलियाँ का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है, और अंदर अगर कोई मिट्टी, धूल या ख़तरनाक बैक्टीरियाज गए हैं तो वो बैक्टीरियाज अंदर मरने लगते हैं और गल के बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उसी के साथ साथ आप अपने तालाब में BK80 नाम की दवाई का प्रयोग करते रहें बरसात के दिनों में, ताकि आपके तालाब में पानी की जो जितनी भी फंगल इन्फेक्शन होने वाले हैं मिट्टी की वजह से, हानिकारक बैक्टीरियाज़ की वजह से, तो फंगल इन्फेक्शन भी ना हो, तो इन्हें डाल सकते हैं। हर तीनों चीज़ों के बीच में आपके 6 से 7-8 घंटे का अंतर होना चाहिए, कम से कम 6, अधिक से अधिक 8 घंटे का अंतर होना चाहिए इन तीनों चीज़ों के बीच में। क्या क्या 3 चीज़? आपकी लाल दवाई, सैनिटाइज़र और BK80, इन तीनों के बीच में 6 से 7-7 घंटे का अंतर हो बरसात के दिनों में, अगर सूरज नहीं निकल रहे हैं तो। क्योंकि सूर्य जब नहीं निकलते हैं तो पानी के अंदर आपका बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो पानी ठंडा रहता है और मछलियों को ऊर्जा नहीं मिल पाती, तो मछलियाँ इसकी वजह से खाना छोड़ देती हैं। तो प्लीज़ बरसात के दिनों को ये जो भ्रांति फैली हुई है कि अच्छे होते हैं, इन्हें त्याग दीजिए, खतरनाक होते हैं। और ये जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं, प्लीज़ इनको सावधानियों को अपने साथ आजमाएं और लगातार वर्क करते रहें। इसी के साथ साथ बरसात के दिनों में हो सके, अगर आपके पास वाटर टेस्टिंग किट है तो समय समय पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चेक करते रहें। अगर इनमें से किसी में भी कोई दिक्कत है तो नाइट्रोजन कह रहा हूँ, सॉरी, अमोनिया, अगर आपके अमोनिया में दिक्कत है तुरंत आप जियोलाइट डालें। और अगर आपकी ऑक्सीजन में कोई कमी है तो तुरंत ऑक्सीजन को ठीक करने के लिए आपको मैंने तरीके बताए ही है वीडियो में, 4 तरीके। आदमी को उतारें, या आप क्या नाम है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन डालें, या कोई रेडिएटर लगाएं, ठीक है। तो ये तरीके आजमाएं, तुरंत इन पर वर्क करें। बरसात का दिन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, ख़तरनाक होता है। इस बात को ध्यान में रखें किसान भाई, इसलिए बरसात के दिनों में उनकी मछलियाँ मरती हैं। अभी एहसास नहीं होगा, जैसे ही धूप निकलेगी और फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे इन फंगल इन्फेक्शंस के तरीके आपको देखने को मिलेंगे, मछलियों के अंदर बीमारियां आने को देखने को मिलेंगी। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैंने सबक लिया, किया, और अब मैं वही कर रहा हूँ। मैं कल शाम को अपने इसमें सैनिटाइज़र डाल चुका हूँ। अभी मैंने इसमें अपनी लाल दवाई जो मैंने आपको बताया पोटेशियम परमैंगनेसाइट डाल दी है। अब शाम के टाइम में BK80 डाल दूँगा। ये मेरे तीनों चीज़ का मिश्रण इसमें डल जाएगा, जिससे कि मछली को ना फंगल इन्फेक्शन होगा, ना पानी देख रहे होगे आप बिल्कुल साफ़ है, मटमैला है, ना कुछ है, ना हरा कलर पकड़ा है ताकि अमोनिया हो, कुछ भी नहीं हो सकता, और मेरी मछलियाँ फिट रहेंगी। हाँ, और एक बात और याद रखें, बरसात के दिनों में तालाब में खाना कम डालें। अगर आप 5 किलो डालते हो डेली नॉर्मल दिनों में, तो इस टाइम आप 3-3.5 किलो डालें, क्योंकि मछली ठंडे पानी की वजह से ज़मीन में ज़्यादा रहना पसंद करती है और वो खाना खाने कम ऊपर आती है, ठीक है। तो खाने से आपके तालाब में अमोनिया बढ़ सकता है, और अमोनिया बढ़ेगा, ऊपर सूरज निकल नहीं रहे,
तो ना आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और मछलियाँ लगातार ऑक्सीजन सोख रही होंगी। तो तीनों तरफ से हमला होने की वजह से आपका तालाब बिगड़ सकता है। तो प्लीज़ बरसात के दिनों में खाना कम ही डालें, उतना ही डालें तो जो मछलियाँ तुरंत खा के ख़त्म कर दें। ठीक है गाइस, तो आज मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया कि बरसात के दिन कैसे कैसे ख़तरनाक होते हैं और इनको हम लोग कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे इनको उपाय कर सकते हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं बरसात के दिनों से। तो हर चीज़ की डिटेल आज मैंने अपनी इस वीडियो में दी है। तो आप सभी लोगों से अब मैं निवेदन लेना चाहूँगा, लेकिन आप सभी से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी प्रकार से बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को बिल्कुल कारणों के साथ हर भ्रांतियों से दूर ले जा सकूं और आपका मछली पालन में नुकसान होना बंद हो जाए। क्योंकि इस फील्ड में बहुत लोग फेल होते हैं, 100 में 80% फेल हो जाते हैं और कारण है बस वो ट्रेनिंग लेते नहीं, इन फालतू की बातों पर ध्यान देते हैं और ध्यान दे करके काम करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों के अंदर से भ्रांति ख़त्म हो। थैंक यू गाइज़।